वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश सिंह बागरी। लास्ट लेक्चर्स में हमने जेफेट के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। अब प्रेजेंट लेक्चर में हम जेफेट की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। जेफेट की वर्किंग पर जाने के पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो हमारा पीएन जंक्शन बनता है गेट और चैनल के बीच में, वो हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो करंट कंडक्शन होगा वो केवल मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण ही होगा और मेजॉरिटी कैरियर्स का डायरेक्शन हमेशा सोर्स से ड्रेन की ओर होगा। इसके पश्चात जो करंट का डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स किस प्रकार के हैं। अगर हमारी मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है तो करंट का डायरेक्शन मेजॉरिटी कैरियर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, जैसा कि हम एन चैनल जेफेट में देख सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ जाते हैं, परंतु जो हमारा करंट है, करंट हमारा ड्रेन से सोर्स की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद अगर हम पी चैनल जेफेट में देखें तो जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं और हमारा करंट भी सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में फ्लो होता है और होल्स के ही दिशा में फ्लो होता है। यहाँ पर ब्लैक एरो से करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है और ब्लू एरो से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डायरेक्शन दिखाया गया है। अब ये जो नीचे कनेक्शन दिखाया गया है, ये कनेक्शन आपके एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट की वर्किंग को समझने के लिए दिखाया गया है। यह कनेक्शन ठीक वैसा ही है जैसा मैंने जेफेट की पोलैरिटीज को समझाते समय बनाया था। यह कनेक्शन बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा। अब यहाँ पर जब हम किसी भी एन चैनल में, किसी भी एन टाइप चैनल में पी टाइप के गेट को डिफ्यूज करते हैं तो एक पीएन जंक्शन बनता है। जब कोई पीएन जंक्शन बनता है तो जंक्शन के बीच में एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। ये एन चैनल जेफेट के लिए था। वहीं अगर हम पी टाइप के चैनल में एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करें तब भी पीएन जंक्शन बनेगा और उस पीएन जंक्शन में हमारा एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन बनने के लिए किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम जेफेट की वर्किंग को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो वर्किंग है ये डिप्लीशन रीजन की मोटाई पर डिपेंड करती है। तो इसलिए जेफेट को डिप्लीशन मोड डिवाइस कहा जाता है। अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो वेरी कर रही है। वो थिकनेस ऐसी नहीं है, सभी तरफ समान थिकनेस नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई ना करूं तो मेरा डायग्राम कुछ डिप्लीशन रीजन का इस प्रकार से होगा। पर चूंकि हम वर्किंग पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्शन किया हुआ है। अब जब हम ऐसा करते हैं तो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ड्रेन जो है हमारा बैटरी के पॉजिटिव सिरे और सोर्स हमारा बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट किया गया है। अब ऐसा करने पे क्या होता है कि हमारे एन चैनल में ड्रेन सोर्स की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव है। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव है और जैसे जैसे हम ड्रेन से सोर्स की तरफ आते हैं वैसे वैसे हमारी पॉजिटिवनेस कम होती जा रही है। अब अगर इसके इफेक्ट को हम पीएन जंक्शन में बनने वाली डिप्लीशन रीजन में देखें तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट कि जो एन रीजन है वो यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव है, तब जो डिप्लीशन रीजन होगी यहाँ पर ज्यादा मोटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन हमारा पी की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव है और अगर यहाँ पे उसी को उससे कंपेयर करें तो यहाँ पर जो एन रीजन है वो पी से इस एरिया की तुलना में थोड़ा कम पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से पी और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा होने के कारण डिप्लीशन रीजन की मोटाई ज्यादा होती है और यहाँ पर वो डिफरेंस
कम हो जाने से यहाँ पर डिप्लीशन रीजन की मोटाई कम होती है। तो इस प्रकार से हमारी जो डिप्लीशन रीजन होती है उसकी थिकनेस ड्रेन से सोर्स वेरी करती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो ड्रेन है वो निगेटिव से कनेक्ट है और सोर्स हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है, पर यहाँ पर हमारा जो n था अब वो यहाँ पे हमारा p हो गया है। तो सेम टू सेम इम्पैक्ट हमारा निगेटिवनेस के कारण यहाँ की डिप्लीशन लेयर की मोटाई पर पड़ेगा, मतलब कि ड्रेन टू सोर्स हमारे डिप्लीशन लेयर की मोटाई कम होती जाएगी। इस प्रकार से गेट और ड्रेन के बीच में डिप्लीशन रीजन का मोस्ट डिप्लीटेड पार्ट और गेट और सोर्स के बीच में लीस्ट डिप्लीटेड एरिया होता है। ये जो डिप्लीशन लेयर्स बताई गई हैं ये आपको गेट वोल्टेज की अनुपस्थिति में बताई गई हैं, अर्थात यहाँ पर गेट और सोर्स के बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने Ig इक्वल टू 0 बोला हुआ है। अब जब इसके बाद हम गेट वोल्टेज 0 रख के ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे चार्ज कैरियर सोर्स टू ड्रेन फ्लो होते हैं और उसी के अनुसार हमारा ड्रेन करंट फ्लो होता है। अब इस ड्रेन करंट का मान नो बायस कंडीशन में सबसे ज्यादा होता है, तब इस करंट को हम मैक्सिमम सैचुरेशन करंट जिसे IDSS के द्वारा दर्शाते हैं वह हमारा ड्रेन टू सोर्स फ्लो होता है और पी चैनल में यह सोर्स टू ड्रेन फ्लो होता है। अब इसके बाद यदि हम गेट और सोर्स के बीच में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें, यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर गेट को मैंने बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट किया हुआ है, और वही अगर मैं पी चैनल के लिए बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि यदि मैं गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूं, ठीक है। जब भी आप एन चैनल की वर्किंग लिखेंगे तब आप बोलेंगे निगेटिव गेट वोल्टेज, और जब भी आप पी चैनल जेफेट की वर्किंग लिखेंगे तब आप बोलेंगे पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करूं तो डिप्लीशन रीजन की जो मोटाई होती है वो अपने आप इंक्रीज होने लगती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जब ऐसा होता है तो जो हमारा चैनल होता है उसकी मोटाई कम होने लगती है। अब इसको आप ऐसे बोलेंगे कि जब गेट पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो डिप्लीशन रीजन की मोटाई बढ़ने से चैनल की थिकनेस कम होने लगती है। चैनल की थिकनेस कम होने से सोर्स टू ड्रेन फ्लो होने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए कम स्थान मिलता है, जिससे सोर्स टू ड्रेन बहुत ही कम मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो हो पाते हैं। ऐसा होने पर हमारा जो आईडी करंट होता है उसका मान कम हो जाता है। जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की मोटाई इंक्रीज होती है और चार्ज कैरियर्स की संख्या कम होती जाती है। वैसे वैसे हमारा ड्रेन करंट भी कम होता जाता है। अब इसके बाद अगर हम गेट वोल्टेज को कंटिन्यू बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब डिप्लीशन लेयर की मोटाई इस प्रकार से बढ़ जाएगी कि दोनों पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच करने लगे, तब जो एन चैनल होगा सोर्स और ड्रेन के बीच में, वहां पर बीच में एक पूर्ण तरीके से एक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तब हमारे चार्ज कैरियर्स सोर्स से ड्रेन की तरफ नहीं जा पाएंगे, तब हमारे जो आईडी करंट का मान होगा वो 0 हो जाएगा। गेट के जिस वोल्टेज पर हमारे आईडी करंट का मान 0 हो जाता है उसे हम जेफेट का पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टेज को वीपी के द्वारा दर्शाया जाता है। जेफेट की वर्किंग को वाटर एनालॉजी की सहायता से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए ये पाइप का एक हिस्सा है जिसमें पानी के इनपुट को सोर्स तथा पानी के आउटपुट को ड्रेन कहा गया है। उस पाइप में एक टैप लगा हुआ है जो कि उस पाइप में फ्लो होने वाले वाटर को कंट्रोल करेगा। अब शुरुआत में हम इस टैप को पूरी तरह से ओपन कर देते हैं। इस ओपन कंडीशन को हम मानेंगे कि यहाँ पर गेट में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है। ऐसा करने पर जो हमारा वाटर होगा वो सोर्स टू ड्रेन विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो होगा, और इस कंडीशन में जो वाटर फ्लो होगा उसका मान मैक्सिमम होगा।
ऐसा ही कुछ हमने जेफेट की वर्किंग में देखा था कि जब गेट का मान 0 होता है तब हमारा जो करंट होता है वह ड्रेन और सोर्स के बीच में मैक्सिमम वैल्यू के साथ फ्लो होता है। अब मान लीजिए जब हम इस टैप को बंद कर रहे हैं, अर्थात जब हम गेट के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तब यहाँ पर एक अवरोध बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इस अवरोध का मान बढ़ेगा वैसे वैसे सोर्स टू ड्रेन पाइप में फ्लो होने वाले पानी का मान कम होता जाएगा। और अगर हम इसको पूरी तरह से बंद कर दें, इस टैप को पूरी तरह से बंद कर दें, तो हमारे जो पानी का वैल्यू होगी वो सोर्स टू ड्रेन 0 हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो हमारा गेट वोल्टेज होता था वो कहलाता था हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज। तो आप जेफेट की वर्किंग को समझाते समय इस एनालॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैंने आपको समझाया हुआ है वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनको भी आप पढ़कर मेरा पिछला समझाया हुआ रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम जेफेट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज वर्किंग से ही रिलेटेड है। अब पहली प्रॉपर्टी है कि ये आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हम करंट का फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं वो हम गेट वोल्टेज के थ्रू कर रहे हैं। अब इस गेट वोल्टेज को हम एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये चूंकि हमारा इसमें करंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, इसलिए इसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन देखें तो जो हमारा जंक्शन होता है गेट और चैनल के बीच में वो रिवर्स बायस में होता है। इस कारण से उसकी जो इम्पीडेंस होगी वो हाई होगी। तभी हम बोलते थे कि जो फेट की इम्पीडेंस होती है वो बीजेटी की तुलना में काफी ज्यादा होती है। अब अगर हम आइडियली देखें तो जेफेट में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, सोर्स टू ड्रेन कह लें या ड्रेन टू सोर्स कह लें, वो पी चैनल और एन चैनल के लिए अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो उसमें कोई भी गेट करंट इंक्लूडेड नहीं है। प्रैक्टिकली कुछ करंट होता है पर उसका मान बहुत ही निग्लेजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूंकि इसके करंट फ्लो में केवल मेजॉरिटी कैरियर्स ही हमारे इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए इसे हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको जब बीजेटी और एफईटी के बीच अंतर बताया गया था तब वहां पर ये एफईटी के लिए बताई गई थी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपके जेफेट के लिए भी सत्य होंगी। इस प्रकार से आपकी जेफेट की वर्किंग समाप्त हो गई। धन्यवाद।